Hello, very good morning all of you. Hope you are well. Today we discuss chapter number first, numbers. In previous classes we discussed about the numbers, introduction of number up to 5 digits, extension of number, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स. प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स में हम किस तरीके से नंबर की प्लेस वैल्यू निकालते हैं देखते हैं. सबसे प्लेस वैल्यू चार्ट की टेबल गिवन है. इस गिवन टेबल में आपके पास सबसे पहला जो होता है वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है. ये प्लेसेस और प्लेस वैल्यू है इनकी. तो एक तो प्लेसेस हैं और एक क्या है प्लेस वैल्यू है. तो प्लेस क्या है, वंस है तो वहां पे आएगा 1, टेंस पे आएगा 10, 100 पे 100, 1000 पे 1000, 10,000 पे 10,000 उसकी प्लेस वैल्यू होगी. आपको नंबर गिवन है इन द नंबर 29314 मीन्स 29,314. द प्लेस वैल्यू ऑफ 4. अब 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 4 वंस पे है तो 4 इंटू 1 4. द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वो टेंस पे है तो 1 इंटू 10 दिस इज 10. 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वो 100 पे है इसलिए 3 इंटू 100 दिस इज 300. एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 वो आपका 1000 पे है तो 9 इंटू 1000 9000. एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड इट इज द पोजिशन, इट्स प्लेस वैल्यू इज 10,000 तो मीन्स 2 इंटू 10,000 दिस इज 20,000. इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. आपकी बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है. इस गिवन एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल्ड डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. जैसे आपको नंबर गिवन है फर्स्ट 6, 2 आपका एनसर्कल्ड है 180. ये क्वेश्चन आपका है 6 आपका 2 एनसर्कल्ड है. मीन्स एक तरह से आपको ये पता नहीं है इस क्या आएगा, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ठीक है, और सेकंड है 32650 एनसर्कल्ड है 3, और थर्ड पार्ट है 596 और ये जो आपका 2 है वो एनसर्कल्ड है और 4. तो इनकी प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है. सबसे पहले हम नंबर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, इन 62,180 है. 2 इज द 1000 प्लेसेस. अगर हम देखें तो यहाँ से 2000 प्लेसेस पे हैं, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ टी इज क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1000 इज 2000. ऐसे ही आपके पास 32,650 है तो इसमें आपको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. 3 इज इन द 10,000 प्लेसेस पे है तो 10,000 प्लेसेस पे है तो 3 इंटू 10,000 क्या हो जाएगा 30,000. द नेक्स्ट 59,624 में आपको 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इज इन द 10 प्लेसेस है सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज. अब 2 आपके पास यहाँ पे 2 आपके पास कहाँ पे है 10 प्लेस पे है तो सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इंटू 10 दिस इज 20. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं. आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, एग्जांपल नंबर 2 है फिल इन द प्लेस वैल्यू टेबल ऑफ द फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू से आपको इसकी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 टर्म्स लिखनी है. तो एक मैं बता रहा हूं आपको और बाकी आपको करनी है. जैसे 48,769 है तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अभी वंस है तो 9 है तो 9 की हो जाएगी 9. ठीक है, 6 है तो हो जाएगा 6 इंटू 10 60. 7 है 7 इंटू 100 दिस इज 700. 8 इंटू 1000 दिस इज 8,000 एंड 4 इंटू 10,000 दिस इज 40,000. बाकी बचे हुए जो भी रिमेनिंग है आपको खुद से सॉल्व करने हैं. और इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन और दिया हुआ है, डू योर सेल्फ, तो ये आपको खुद करने हैं. जो भी आंसर कार्ड है उसकी प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं. ठीक है, डू योर सेल्फ में. ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है
कंपैरिजन्स ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में हम यूज करते हैं सिंबल्स का। एक तो होता है ग्रेटर देन का सिंबल, एक लेस देन का सिंबल होता है और इक्वल टू का सिंबल होता है। ये वाला जो सिंबल है आपका, ठीक है, ये वाला सिंबल होता है ग्रेटर देन का, ये लेस देन का और ये इक्वल टू का होता है, ठीक है। आर टू कंपेयर एनी टू नंबर्स, तो कंपैरिजन दो नंबरों के बीच में ही होगा। दे आर टू केसेस, इसमें दो तरह के केसेस होते हैं। व्हेन ऑल नंबर हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, फॉर एग्जांपल देखो जितने भी नंबर है डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स रख रहे हैं, जैसे 20,563 एंड 9,456, तो ऑब्वियसली आप देख के बता सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर देन है। और दूसरा नंबर दे रखा है 9,586 और 35,826, और थर्ड क्वेश्चन है 8,467 एंड 67,352। तो देखो इनका कंपेयर करते हैं। देखो सबसे पहले जो नंबर था आपका 20,563, उसमें कितने डिजिट्स हैं 5, ठीक है। और दूसरा जो नंबर था इसी में फर्स्ट पार्ट का, जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें 9,456 है, उसमें 4 डिजिट्स हैं। तो ग्रेटर कौन सा हुआ? 20,563 ग्रेटर देन हो गया किससे? इसलिए ग्रेटर देन का सिंबल लगा है यहाँ पे। ऐसे ही और नंबर भी गिवन है, तो जैसे 9,586 है और आपका 35,826 है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ? तो ग्रेटर हुआ 35 वाला। तो 9,586 किससे आ गया? लेस देन आ गया। तो इस तरीके से हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन इक्वल लगा देते हैं। फिर दूसरी कंडीशन आती थी, ये तो डिजिट्स क्या है आपके पास? डिफरेंट डिजिट्स हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो, व्हेन ऑल द नंबर हैव ए सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, फॉर एग्जांपल 78,846 एंड 78,546। ऐसे ही दूसरा है 15,623, 15,073 एंड 24,569 और 24,659। तो आपको देखना है कौन से इसमें से मीन्स आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, कौन सा नंबर इक्वल है और कौन सा नंबर लेस देन है। तो यहाँ हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि 78,846 और 78,546 में कौन सा बड़ा है? तो ऑब्वियसली बड़ा कौन सा है? 78,846, तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ऐसे ही 15,623 है और 15,073 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? आपके हो गया 15,623। ऐसे ही आपके पास ये नंबर हो गया। अब ये दोनों नंबर्स में से हम देखेंगे कौन सा, तीनों नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है। इस तरीके से हम नंबर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्या है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और आपको क्या है, डू योर सेल्फ एक्सरसाइज में मैं आपको ये बता दूंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक तो आपको मैंने ये बताया, एक तो ये एक्सरसाइज करनी है, डू योर सेल्फ, ठीक है। और नेक्स्ट आपको करनी है ये वाली एक्सरसाइज, डू योर सेल्फ में सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलर नंबर के बारे में इनके कितने क्वेश्चन हैं आपके? 5 क्वेश्चन हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।